आरती, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। लेकिन आज तुम्हें इस पोस्ट पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट आज इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई। और तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर होने के बाद भी तुमने मेरे पैर छुए, मुझसे मुंह नहीं फेरा। और बाकी स्टूडेंट मुझे इस वर्दी में देखकर मुंह फेर कर निकल जाते हैं, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते। मैडम, मैं बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं हूँ जो आपसे मुंह फेर के निकल जाऊँ। और आपने उस टाइम पे मेरी कितनी मदद की थी, मैं आपका एहसान कैसे भूल सकती हूँ। आरती, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ टीचर होने का फर्ज निभाया था। और मैंने भी सोच लिया, जब मेरे पास इतने सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो अगर एक बच्चा फ्री ट्यूशन पढ़ लेगा तो क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी आरती, आज तुम जो कुछ भी हो अपनी मेहनत के दम पर हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी। मैडम, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके उस एहसान को कभी भूल नहीं सकती। पर मैडम, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करनी पड़ रही है। आरती, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ट्यूशन में काफ़ी बच्चे भी आने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया था और उस दिन से सब कुछ बदल गया। और घर पर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, तो मुझे ही उनकी देखभाल करनी पड़ रही थी। और इसलिए कभी कभी ट्यूशन की छुट्टी भी करनी पड़ जाती थी। छुट्टी ज़्यादा होने की वजह से बच्चों ने भी आना कम कर दिया और इस तरह मेरा कोचिंग सेंटर बंद हो गया। और मेरे हस्बैंड के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया, हमारा सब कुछ बिक गया। उसके बाद भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा किसी कंपनी में जाकर छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ, जिससे कि मैं अपने बच्चों का गुजारा तो कर सकूँ। मैडम, इतना कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन फिर भी आपने एक बार मुझे बताने की कोशिश नहीं की। अगर आप मुझे एक बार बता देती तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाती। आरती, मैं अपनी परेशानियों का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालना नहीं चाहती थी, बस इसी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। मैडम, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपके बारे में इतना गलत बोला। मुझे पता नहीं था कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है। आप कितनी मेहनत कर रही हो और उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हो। मैडम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं था, बस इसीलिए तुमने इतना कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं। मैडम, आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए, लेकिन अब से मैं आपको ये नौकरी नहीं करने दूंगी। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शोभा नहीं देता। इसलिए मैं आपको अपनी इस कंपनी में कोई ना कोई नौकरी जरूर दिलवा दूंगी। आप आइए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं आरती, तुम्हें परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम में बहुत खुश हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो आपने मेरी मदद की, और आज मुझे मौका मिल रहा है आपकी मदद करने का, तो मैं पीछे क्यों हटूं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप मेरे साथ बस मेरे ऑफिस में चलिए। हाँ मैडम, मैम बिल्कुल सही बोल रही हैं। आपको ये नौकरी करना शोभा नहीं देता है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। चलिए मैम।